आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें, आप जितनी कर पाओगी। मैं आज आपको लैब असिस्टेंट साइंस 2026 की अनुमानित संभावित कट ऑफ बता रहा हूँ। पेपर दोनों में, पेपर फर्स्ट जीके वाला और पेपर सेकेंड पेपर 2 साइंस वाला, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस जनरल साइंस। तो मैं इन दोनों पेपर की बात करूंगा, पेपर का लेवल और पेपर की कट ऑफ। पेपर का मैं कहूं तो दोनों पेपर का लेवल, पेपर फर्स्ट जीके वाला का लेवल भी बहुत टफ था, हार्ड था। जो मॉडरेट क्वेश्चन थे वो 10 से 15% मानिए आप, और 10 से 15% आप इजी माने, और जो बाकी का बच गया 60 से 70% वो हार्ड था। जो मेरा मानना है और जो मैंने विश्लेषण किया है ये बिल्कुल राइट है। और जो सेकंड में भी यही है, 10 से 15% ईजी और 10 से 15% मॉडरेट, और बाकी का 60 से 70% हार्ड था पेपर। तो कुछ क्वेश्चन बायोलॉजी में भी बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन थे, कुछ केमिस्ट्री में भी, रसायन विज्ञान में भी हार्ड लेवल के थे, और कुछ फिजिक्स में भी हार्ड लेवल के क्वेश्चन थे। कुछ मॉडरेट भी थे, कुछ इजी भी थे, लेकिन ज़्यादा कुछ दोनों जो जनरल साइंस का जो पेपर है जीके का, वो पेपर भी बहुत हार्ड था, और पेपर 2 सेकंड पेपर भी बहुत हार्ड था। ये बिल्कुल सत्य बात है, राइट है। कहना और करना ये अलग अलग बात है, लेकिन आप विश्वास करें, कुल मिला के जो कट ऑफ है तो पिछली बार के बजाय इस बार कम जाएगी। ये बिल्कुल राइट है, सत्य है। आप देख लेना कि कईयों का जो पेपर फर्स्ट अच्छा हुआ है तो कईयों का सेकंड पेपर सही नहीं रहा, कईयों का सेकंड पेपर अच्छा रहा तो कईयों का फर्स्ट अच्छा नहीं रहा, कईयों का फर्स्ट अच्छा रहा तो सेकंड अच्छा नहीं रहा। ये अनबैलेंस वाला मामला है एक तरह से। और कईयों का तो ऐसे बिल्डिंग हैं जो वो जिसका पेपर फर्स्ट और सेकंड का बैलेंस में रहा है, सही रहा है। तो कुल मिला के जैसे ये नीट वाले बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनका यदि ये पेपर सेकंड अच्छा रहा है तो जीके वाला पेपर सही नहीं बैठा। कईयों का बिल्डों का, एक आध का, कईयों का बिल्डों का हो गया, वो बात अलग है। और जो कई वर्षों से तैयारी कर रहे हैं उनका पेपर अच्छा फर्स्ट हो गया तो सेकंड सही नहीं रहा। और ऐसे कई बिल्डिंग हैं जिनका पेपर फर्स्ट भी सही रहा है और सेकंड भी सही रहा है। तो कुल मिला के जैसे कोई कैटेगरी हो में जो कट ऑफ बहुत कम जाएगी, ज़्यादा नहीं जाएगी। जो पेपर है फर्स्ट में 100 क्वेश्चन थे 200 नंबर के, और सेकंड में भी 100 क्वेश्चन 200 नंबर के थे। तो टोटल 400 में से मेरा जो मानना है, मैंने विश्लेषण किया है, पेपर का लेवल देखते हुए 220 नंबर जनरल की, 220 मतलब 110 क्वेश्चन, और ओबीसी की 215, एमबीसी कैटेगरी की 210, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनकी 205, 190 एससी की और 185 एसटी की। और जो बाकी कैटेगरी बच गई है, जैसे एक्स सर्विसमैन है, प्रत्यक्ता महिला है, और जो स्पोर्ट्समैन है, और जो कैटेगरी बाकी बच गई हैं, और जो फीमेल है, जो ये ईडब्ल्यूएस है, जनरल है, एमबीसी है, एससी एसटी है, जो इसमें फीमेल कैटेगरी है, वो जो मैंने बताई है उसमें से आप 10-15 नंबर का आंकलन करें। और जो ये एक्स सर्विसमैन है, स्पोर्ट्समैन है, और जो प्रत्यक्ता महिला है, और जो भी कैटेगरी बच गई है मैंने, वो जो मैंने बताई है जो कैटेगरी, उससे आप कम से कम 25-30 कम आंकलन करें नंबर। इससे इनकी बहुत कमी जाएगी, आप ऐसे मानिए आप इनसे तो। और
अब इसमें क्या है कि पेपर का जो बहुत गहराई में जाके अध्ययन जिसने किया है, नॉलेज है, क्योंकि कथन कारण के क्वेश्चन है, मैचिंग वाले क्वेश्चन है, ABCD दे दिया, उसके अंदर भी आप ABCDE दे दिया, तो उसमें बहुत डिटेल में आपको नॉलेज है। यदि एक टॉपिक के बारे में आप थोड़ा बहुत भी आपको नॉलेज है तो आप उस मतलब क्वेश्चन के राइट करने में आप करने में आप में कगार पे जा सकते हो। बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है उसकी टॉपिक के बारे में तो आपने बिल्कुल अब बहुत कम चांस हैं कि तुक्का लग जाए तो बात अलग है, लेकिन तुक्का न के समान ही लगेगा। बहुत बिल्ड नहीं, तुक्के लग जाए वो अलग बात है, लेकिन जहाँ तक है तुक्का नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, तो फिर वो एक अलग बात हो जाती है। तो एडजस्ट एवरीवेयर वो समाधान निकालना पड़ता है समय के अनुसार। लेकिन अब सीधे क्वेश्चन तो देखो आने बहुत कम हो गए, 20-25% सीधे क्वेश्चन आते हैं। अब धीरे धीरे वो 10 से 15% आने लग गए, आने वाले टाइम में और भी कम हो जाएंगे। आपको मेरी ये राय है, सलाह है कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ें, उसको गहराई में जाके अध्ययन करें। जो पेपर का लेवल देखते हुए वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल एक्सपीरियंस के आधार बता रहा हूँ कि आपको रटन विद्या भी थोड़ी बहुत चाहिए और ज़्यादातर आपको समझ विकसित कितनी है वो डिमांड आपसे की जा रही है। ऐसे नहीं है कि आप रटन में समझ के पूरी चीज़ समझें ही, रटे भी नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है रटनी भी पड़ती है, याद भी करनी पड़ती है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है उसको आपको समझना पड़ता है। तो रटन विद्या भी नहीं मांग रहे और ज़्यादा समझ विद्या भी नहीं मांग रहे, मतलब थोड़ा कुछ रटन विद्या भी चाहिए और ज़्यादा समझ विद्या भी चाहिए। मतलब समझ के आपको कितना उस टॉपिक के बारे में समझ कितना है, कितना आपको नॉलेज है, और उस टॉपिक के बारे में गहराई में जाके आपको अध्ययन किया नहीं किया। गहराई में जाके अध्ययन मांग रहा है, ये सत्य है बिल्कुल। और आपको उसके टॉपिक के बारे में समझ कितनी है। घुमार फिरा के किस्म को कैसे भी पूछा जा रहा है, सीधे किस्म बहुत कम आने लग गए। तो आप पढ़ें, तो मेरी ये राय है कि टॉपिक को समझें और आकलन करें, विश्लेषण करें, पूरे टॉपिक को गहरा जाके आप अध्ययन करें। सीधे काम नहीं चलेगा। यदि आपको सरकारी नौकरी चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक है, क्वालिटी वाली अच्छी बुक्स हैं, उसे पढ़ना पड़ेगा। अब सीधे क्वेश्चन वाला टाइम गया, बहुत कम पूछे जाते हैं। अब गहराई से जाके अध्ययन करें, न्यूज़पेपर पढ़ें, अखबार पढ़ें, वो भी गहराई से जाके अध्ययन करें। ये मैंने बताया, आप प्लीज़ पूरा मैंने कोशिश करी है कुछ बताने की। ये जो वीडियो मेरी तरफ से मैंने अच्छा बनाने का प्रयास किया है, यदि आपको अच्छा लगा तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके और भी भाई बहनों को, मित्रों को, साथीगणों को, चाहने वालों को आगे से आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप इतनी कर पाओगी, और आपके शेयर करने से और आपके सब्सक्राइब करने से नेक्स्ट वीडियो बनाने का हौसला मिलता है, मनोबल बढ़ता है। तो आप आगे से आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे कैरियर संबंधी बातें और एजुकेशनल बातें, मोटिवेशनल बातें आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। आप आगे से आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।